नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पाठ शिक्षा और संस्कृति के पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। तो मैंने कुछ 2020 से और कुछ 2021 से लिया है। 2021 में हालांकि मुझे कोई प्रश्न नहीं मिले। अब पहले 50 प्रश्न आते थे, 2020 में 60 आते थे जिसमें 50 करना होता था। अभी 100 प्रश्न आते हैं जिसमें कि आप लोगों को 50 करना होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह एक पंक्ति ली गई है, आप लोगों को बताना है यह किस पाठ से है। पहला ऑप्शन है नौबत खाने में इबादत, दूसरा अभिनयो, तीसरा शिक्षा और संस्कृति, चौथा जीत जीत में निरखत हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शिक्षा और संस्कृति। तो यह आखिरी पेज में हमने पढ़ा था कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। जब संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहीं पर यह पंक्ति था। तो इससे यह पता चल रहा है कि आपको पाठ बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी पंक्ति ली जा सकती है और यह पूछा जा सकता है कि यह कौन से पाठ से है। तो चलिए दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो यह व्याकरण से लिया गया है। तो ये जैसे होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो हमें इसके लिए एक शब्द बताना है। पहला है ऑप्शन सत्याग्रह, सत्याग्रह, दूसरा सत्य आग्रह, तीसरा सत्या आग्रह, चौथा है सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं। ये सभी 2021 के प्रश्न हैं। तीसरा प्रश्न है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस मनाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो जाहिर सी बात है सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के साथ हमें आजादी दिलाए थे और इसलिए वह अहिंसा का पालन करते थे। तो इसलिए उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये कुछ प्रश्न 2020 के हैं। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है ए धर्मचंद गांधी, बी मीरचंद गांधी, सी हरचंद गांधी, डी करमचंद गांधी। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही उत्तर होगा करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। वैसे ही तो यह देखिए, यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है? यह प्रश्न लेखक परिचय से लिया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी आप पाठ पढ़ते हैं तो लेखक के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था, उनके पिताजी का नाम अगर लेखक परिचय में दिया हुआ है तो इसमें महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, उनकी माता जी का क्या नाम था? पुतलाबाई। तो उस तरह से आप इन्होंने किस विषय में शिक्षा प्राप्त की थी? इन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। उच्चतर शिक्षा यानी वकालत की शिक्षा इन्होंने कहाँ से पूरी की? लंदन से की। इस तरह से और भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं, आप उनका अभ्यास कर लें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? यानी इसके लेखक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी नलिन विलोचन शर्मा, डी यतीन्द्र मिश्र। तो सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी।
तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है महात्मा गांधी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो जब गांधी जी पाठ में बोलते हैं कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए, तो आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ए हृदय की शिक्षा, बी व्यावहारिक शिक्षा, सी तकनीकी शिक्षा, डी व्यापारिक शिक्षा। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग जब पाठ पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब है हृदय की शिक्षा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हृदय की शिक्षा। तो ये 2020 और 21 के एमसीक्यू प्रश्न है। 2019 में हालांकि कोई प्रश्न नहीं आया था। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे 2021 में, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत कम आते हैं, तो इस पार्ट से 2021 में मुझे कोई प्रश्न नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग कुछ मॉडल प्रश्न, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास कर लेंगे। तो आइए हम लोग पहले कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न, कुछ छोटे प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संसार की विभिन्न भाषाओं में संचित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र को क्या सुझाव दिया? तो जो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने क्या सुझाव दिया था? गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि हम लोग उसका अनुवादित रूप पढ़े। तो एक विशेष एक वर्ग बना दिया जाए बच्चों का, जिनका काम क्या हो कि विभिन्न भाषाओं में जो ज्ञान है वह उनका अनुवाद हमारी मातृभाषा में करे, ताकि हम लोग उस ज्ञान को आसानी से हम लोग प्राप्त कर सके। दूसरा है, अंग्रेजों को किस बात का गर्व था? तो अंग्रेजों को इस बात का गर्व था कि जो भी देश में अलग अलग देशों में या पूरे विश्व में जो भी कुछ छपता था, जो भी ज्ञान था, वह उनके भाषा में 1 सप्ताह के भीतर छप जाता था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? तो गांधी जी जो शिक्षा की बात कर रहे हैं वह केवल किताबी शिक्षा नहीं, तो जरूरी अंग क्या है? तो वह बोलते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बालक जीवन में प्रेम से घृणा को, यानी प्रेम से घृणा को जीत जाए, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीतना सीखे। गांधी जी, अगला प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का अगला प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का आरंभ किस तरह से करना चाहते थे? तो इसका उत्तर है, गांधी जी शिक्षा का आरंभ किसी उपयोगी दस्तकारी के सीखने जाने से करना चाहते थे। यानी कुछ उनको ऐसी चीज सिखाया जाए जिससे कि आगे जाके वह कुछ व्यापार कर सके। ऐसी दस्तकारी मतलब कुछ कढ़ाई बुनाई। वे चाहते थे कि जिस क्षण कोई बच्चा अपनी तालीम शुरू करे, उसी क्षण उसे उत्पादक का काम करने योग्य बना दिया जाए। यानी जिस क्षण उसे वह दस्तकारी सिखाया जाए, उसी क्षण वह उस तरह से उसका अभ्यास हो जाना चाहिए, ताकि वह उसका उत्पादन का काम भी शुरू कर सके, यानी वह व्यापार शुरू कर सके। आगे देखते हैं, या नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मैंने अलग अलग जगहों से प्रश्न लिया है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास कैसे संभव है? इसका उत्तर होगा, जब बच्चे को कोई अच्छी बात सिखाई जाती है तो उसमें धीरे धीरे निपुणता आने लगती है, जिससे उसके मस्तिष्क का विकास होता है तथा आत्मा अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। तो क्या होता है, जब बच्चों को कोई भी अच्छी बात सिखाई जाती है तो धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती है और उसे वह अनुसरण करने लगते हैं। तो वैसे फिर से उनके अंदर उनकी जो आत्मा होती है उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए। तो और यह कब
तो यह शुरुआती शिक्षा में ही बच्चों को ऐसे अच्छी बातें सिखानी चाहिए। तो आप लोग प्रश्न अभी सुन तो रहे हैं, लेकिन इनको लिखने का प्रयास भी करें। यह छोटे छोटे प्रश्न हैं और हम लोग और थोड़ा बड़े प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से छोटे प्रश्न भी आते हैं और बड़े प्रश्न भी आते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध को ही सबसे अच्छा शिक्षा माना था, यानी गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध को ही सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा माना था। अगला प्रश्न है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियां यानी हमारे शरीर के अंग। इसका उत्तर होगा, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसके बुद्धि का विकास जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। यानी जब बच्चे अपने इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना सीख जाएंगे, उसका उन्हें सही उपयोग मालूम हो जाएगा, तब उनके बुद्धि का विकास संभव हो पाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी कटाई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं? तो कटाई और धुनाई, तो ये सब ग्राम उद्योग है, यानी ग्रामों में यह छोटे व्यापार शुरू किए जा सकते हैं। तो यह सब, इन सब की शिक्षा भी प्रारंभिक शिक्षा में देनी चाहिए। तो इससे सामाजिक क्रांति यानी सामाजिक बदलाव कैसे आएगा? तो इससे सामाजिक बदलाव कैसे आएगा कि अगर जब बच्चे को यह शिक्षा के साथ ही दे दी जाएगी, तो जब वह उनकी शिक्षा समाप्त होगी और तो वह छोटे व्यापार कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हमारे समाज से बुराइयां दूर होंगी। इस तरह से यह सामाजिक क्रांति का भी कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? इसका मतलब हुआ कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य था? तो शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे, यानी गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण था। और वह किस तरह का चरित्र? तो उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा, यानी हमारा समाज तरक्की करेगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों? तो उत्तर है, गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना स्थान सुरक्षित होगा, यानी ऐसा संस्कृति जिसमें सभी संस्कृतियों का बराबर सम्मान हो। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह आखिरी के 2 प्रश्न है। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? इसका उत्तर था, तो गांधी जी हमें इस पाठ में कहते हैं कि दूसरी संस्कृति से को समझने से पहले हमें पहले अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। क्यों? दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति के कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। तो यानी पहले हमें अपनी संस्कृति को समझना है, तब दूसरे संस्कृति को, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत रत्न भंडारों से भरी हुई है। आखिरी प्रश्न, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी का राय स्पष्ट कीजिए। तो हमें दूसरी संस्कृतियों
से भी क्यों तालमेल बनाए रखना है? तो इसका उत्तर होगा गांधी जी के विचार अनुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। यानी हम लोग अपनी मातृभाषा में अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वह हमें आसानी से समझ होती है, तो जाहिर सी बात है हमारा विकास अधिक होगा। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग दूसरी संस्कृति को पहले सीखेंगे, समझेंगे, तब उसमें आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अपनी संस्कृति से के माध्यम से ज्यादा तेजी से उत्थान कर सकते हैं, लेकिन हम खूब मंडूक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषा को आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को भी अपने जीवन से युक्त करें। तो आज यह पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप लोग सभी प्रश्नों का अभ्यास कृपया लिख कर करें, क्योंकि आपको अंततः परीक्षा में करना क्या है? लिखना है। एमसीक्यू प्रश्न तो सही है, लेकिन आप सारे सब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास अपनी कॉपी में लिख कर करें। धन्यवाद।